हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, और बहुत ही इजीली इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी होता है कि कौन सा निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा। वैसे बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो सारे कंफ्यूजन आज आपको क्लियर हो जाने वाले हैं। तो बस वीडियो को शुरू से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो चलाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं, और इसको हम एकदम फिगर के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले हमारा निकट दृष्टि दोष में हमारे क्या है, सबसे पहला निकट दृष्टि दोष। तो इसको पहले हम बहुत ही इजीली समझेंगे, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में भी रहते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसको हम फिगर के माध्यम से बहुत ही इजीली समझेंगे, बस आप वीडियो को शुरू से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट का दोष नहीं है, ठीक है, मतलब कि निकट की वस्तुएं हमको दिखाई देंगी। और दोष का मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष मतलब कि हाँ मुझे निकट की केवल दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपको केवल दिख रहा है, मतलब कि निकट की केवल दिखाई दे रही है, मतलब दूर की नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। यही हमारा निकट दृष्टि दोष होगा कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। अब इसके कारण क्या है उसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए तो चलिए इसको आसानी से फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए फिगर क्या है हमारा कि यह देखिए हमारा एक निकट दृष्टि दोष है, जिसका मैंने फिगर यहाँ पे बना करके रखा हुआ है। इसको समझिए इसमें क्या क्या है। देखिए हमारा सी है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है हमारा सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो कि आर है रेटिना, मतलब कि अगर हमारा कोई प्रतिबिंब रेटिना में बनता है तो हमारा अस्पष्ट दिखाई देता है, मतलब कि एकदम साफ दिखाई देगा, यही हमारा होता है। तो अब देखिए दोष के कारण हमारे क्या हुआ है इसमें कि यहीं पर हमारा जो प्रतिबिंब है वो बन गया है। तो इसमें क्या हुआ क्या है कि वक्रता त्रिज्या क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या जो है हमारा, ठीक है, इसकी वक्रता लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है, नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है ये वाला, इसकी त्रिज्या क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है, कम हो गई है। जिसके कारण हमारे क्या हुआ है कि जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। और फोकस दूरी का मतलब क्या है कि जो हमारा फोकस दूरी है यहीं पर हमारा जो कि बन जाता है, जिसके कारण हमको निकट दृष्टि दोष हो जाता है, जिससे हमको निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष है। अब निवारण देख लेते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस के अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और देखिए मैं जैसे आपको बता रहा हूँ केवल ऐसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। तो देखिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा देता हूँ। तो देखिए फिगर क्या हमारा कि ये हमारा एक लेंस है, ठीक है। अब इसमें हमने किया क्या है कि यहाँ पे हमने एक अवतल लेंस लगा दिया है, यहाँ पे एक अवतल लेंस लगा दिया है। अब देखिए अवतल लेंस लगाने पर क्या हुआ है कि देखिए जब हमारी यहाँ प्रकाश जो अनंत से आ रही है, ठीक है, अनंत से जो हमारी प्रकाश आ रही है, तो इसमें यह तो है कि हमको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और दूर की नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि अनंत को क्या करें कि निकट पे ला दें तो हमारा जो वस्तु होगा वो आसानी से दिखाई देने लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे जो अवतल लेंस है उसको यहाँ पे लगा देंगे। यह करता क्या है, या तो देखिए करता क्या है कि किरणों को फैला देता है, ठीक है, फैलाएगा। देखिए कैसे फैलाएगा, तो देखिए यहाँ से जैसे हमारी प्रकाश की किरण आ रही है ना, तो इसको क्या करेगा कि यहाँ पे फैला देगा, मतलब कि यहाँ से इधर की ओर घूम जाएगा और ये इधर की ओर घूम जाएगा। अब यहाँ से घूम के फिर इस पर टकरा करके वो यहाँ पे सीधा चला जाएगा। और यहाँ से जब पीछे की ओर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ नज़दीक, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है, हमारा जो प्रतिबिंब है वहाँ पे बन जाएगा, मतलब कि जो अनंत की चीज़ें हैं वहाँ पे हमारा यहीं पर रख बन जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा हमको दिखाई देने लगेगा, जिससे हमको ये दूर की वस्तुएं जो है वो हमको यहाँ पे नज़दीक पे ही दिखाई देने लगेगा इस लेंस के कारण। तो फ्रेंड्स आई होप ये आप निकट दृष्टि दोष आप आसानी से समझ गए होंगे। तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष होता है। अब चलिए देख लेते हैं दूर दृष्टि दोष। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इन दोनों फिगरों का, क्योंकि आपको ऐसे ही जो कि बोर्ड एग्जाम में बनाना भी है, ठीक है, और ऐसे आपको लिखना भी है। तो चलिए अब देख लेते हैं दूर दृष्टि दोष। अब नेक्स्ट आपके सामने है दूर दृष्टि दोष। दोनों हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। चल देख लेते हैं इसको आसान तरीके से। तो देखिए इसमें क्या है कि दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि दूर की वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई देंगी। बस यही इसका फंडा है थोड़ा सा कि दूर में होगा जो हमारा ना, तो उसमें हमको वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब कि जो चीज़ हमारे इसमें दिया है वहाँ की हमारी वस्तुएं क्या होंगी, स्पष्ट दिखाएंगे। बस ये आप ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। बस हमारा दूर है तो इसका मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, और वहाँ पे हमारा नज़दीक था तो नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो ये हमारा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे देख लीजिए इसमें हमारा कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। तो चलिए इसका कारण देख लेते हैं और इसका निवारण भी देख लेंगे। देखिए कारण क्या है हमारा कि दूर दृष्टि दोष के कारण वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। फिगर क्या है हमारा वो देखिए क्या है हमारा, ये लेंस है, ठीक है, ये हमारा लेंस है L
यहाँ पे हमारा ये जो कि गोला है मतलब कि नेत्र है। अब देखिए इसने क्या बोला है कि दूरदृष्टि दोष के कारण वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या है, ये जो हमारा वक्रता त्रिज्या है इसकी, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी ये जो हमारा लेंस है ना, इसका जो वक्रता त्रिज्या होता है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, नेत्र लेंस के गोले का व्यास कम हो जाता है। अब इससे देखिए, अब जो हमारे नेत्र लेंस का गोला है जो हमारा, ठीक है, इसका व्यास क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कम हो जाने के कारण क्या होगा, ये हमारा जो कि आगे की तरफ आ जाएगा, जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। अब जिससे क्या होगा, जो हमारा लेंस है और जो रेटिना, तो इससे क्या होगा, जो हमारा लेंस है और जो हमारा रेटिना यहाँ पर है, इसकी जो दूरी है वो सट जाएगी, मतलब अंदर की ओर आ जाएगी, जिससे हमारा यहाँ पे जो रेटिना होना चाहिए वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि नज़दीक आ जाएगा, मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, हमको दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। तो यहाँ से प्रकाश आएगा तो हमारे यहाँ पे मतलब कि दूर चला जाएगा, मतलब कि इसका गोले का व्यास कम हो गया तो ये दूर चला जाएगा, जिसके कारण हमको दूर की वस्तु आसपास दिखाई देंगी और नज़दीक की जो वस्तुएं है, मतलब जो नज़दीक की वस्तुएं होंगी, यहाँ पे वस्तु है, ये हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, मतलब दिखाई तो देगा लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अब देखते हैं निवारण। तो निवारण में क्या है उसको देखिए, क्या है भाई, तो देखिए इस दोष से को दूर करने के लिए उचित फोकस के उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। बस केवल इतना ही आपको लिखना है। देखिए तो देखिए इसमें निवारण में हमारे ये उचित फोकस से उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए उत्तल लेंस का मतलब क्या है कि हमको ये वाला उत्तल लेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए हमको दूरदृष्टि दोष है, इसका मतलब कि दूर की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है। मान लीजिए हमारा कोई दूर चीज़, कोई वस्तु रखा है, ठीक है, ये हमको दिखाई दे रहा है। अब इसको हम क्या करें कि इसको अगर हम यहाँ पे नज़दीक पे ला दें, ठीक है, नज़दीक पे अगर ला दें, तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि हमको तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो अगर हम क्या करें कि हमको दूर की तो वस्तु दिखाई दे रही है, अगर हम नज़दीक की जो वस्तु है उसको हम दूर कर दें इस लेंस के माध्यम से, तो हमको नज़दीक की वस्तुएं भी जो कि दिखाई देने लगेंगी आसानी से। मतलब कि जो हमारा लेंस है वो क्या काम कर रहा है कि जो हमारा नज़दीक की वस्तु है ना उसको दूर पे कर दे रहा है, जिससे कि हमको दूर की वस्तु तो पहले से दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे जब लेंस को लगा देंगे तो जो हमारा नज़दीक की वस्तु होगा उसको भी हमको दूर पे दिखाने लगेगा, जिससे हमको क्या होगा कि हमको नज़दीक की भी वस्तु आसानी से दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो लेंस है इसको लगाने से क्या होता है कि यह किरणों क्या करता है, मतलब कि झुका देता है, मतलब कि जैसे किरण जा रही है ना तो इसको क्या करेगा और इधर की ओर झुका देगा, मतलब कि ये इधर से इधर की ओर जा रही है तो ये क्या करेगा, ये लेंस लगा देने पर ये और इसको नीचे की ओर झुका देती है, जिससे क्या होगा कि हमको ये और भी पास दिखाई देने लगेगा, जिससे हमको नज़दीक की वस्तु भी दिखाई देने लगेंगी आसानी से। तो यही हमारा इसका काम है, जिससे क्या होगा हमको कि नज़दीक की वस्तुएं भी हमको दूर पे दिखाई देने लगेंगी, जिसको हमको आसानी से इसको लेंस के माध्यम से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप दोनों समझ गए होंगे बहुत ही ईजिली। देखिए ये इसमें फंडा है और ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो देखो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत ही ईजी है, देख लीजिए। तो देखिए आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जैसे मैं आपको बताया हूँ वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, सब समझ में आ गया होगा, वो भी इजीली। फ्रेंड्स वीडियो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।